गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है C3 साइकिल। C3 साइकिल यानी इसको डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं और कार्बन एसाइमिलेशन भी इसको बोलते हैं, या फिक्सेशन ऑफ CO2 या रिडक्शन ऑफ CO2 भी इसको बोलते हैं। बच्चों, लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी थी, लाइट रिएक्शन प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद अपने डार्क रिएक्शन की बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा स्टेप है डार्क रिएक्शन, उसको अपने आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। डार्क रिएक्शन को ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, केल्विन साइकिल भी बोलते हैं, C3 साइकिल भी बोलते हैं, कार्बन एसाइमिलेशन भी बोलते हैं। और बच्चों, ये नाम क्यों बोलते हैं? डार्क रिएक्शन का मतलब क्या है कि इस रिएक्शन को चलने के लिए, यह प्रोसेस चलने के लिए इसमें लाइट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन या ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। बच्चों, केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि सबसे पहले इसकी जो खोज है वो किसने की थी? केल्विन एंड बेंजिन ने 1961 में एक यूनिसेलुलर एल्गी के अंदर, क्लोरेला एंड सैनिडेस्मस के अंदर इसकी खोज की थी। बच्चों, C3 साइकिल क्यों बोलते हैं इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। कार्बन एसाइमिलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वास्तव में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको क्या किया जाता है? फिक्स किया जाता है। एनवायरनमेंट की जो CO2 है उसको कैप्चर करके, उसको फिक्स करके कार्बोहाइड्रेट के अंदर यानी भोजन के अंदर उसको रूपांतरित किया जाता है। या यूं कहें कि वास्तव में जो भोजन का निर्माण है वो डार्क रिएक्शन के अंदर ही होता है। और डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? कार्बन एसाइमिलेशन या रिडक्शन या फिक्सेशन ऑफ CO2 भी बोलते हैं। बच्चों, इसके अंदर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एंजाइम है वो काम करता है, उसका अहम रोल है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रुबिस्को एंजाइम। और ये रुबिस्को एग्जाम है आपके बच्चों, उसके अंदर खूब पूछा जाता है कि पृथ्वी पर, धरातल पर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला जो एंजाइम है वो है रुबिस्को एंजाइम। और रुबिस्को एंजाइम आल्सो प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रोमा है उसके अंदर रुबिस्को एंजाइम मिलता है। और पृथ्वी या धरातल के ऊपर सबसे अधिक मात्रा में मिलने वाला एंजाइम है रुबिस्को। बच्चों, रुबिस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म देखें। रुबिस्को RU राइबोलोज बिस या डाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये एक छोटा सा इसका नाम है, यानी रुबिस्को इसकी शॉर्ट फॉर्म है। बच्चों, जब आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि रुबिस्को की फुल फॉर्म लिखिए तो आप क्या लिखोगे? रुबिस्को की जो फुल फॉर्म है वो है राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये रुबिस्को एंजाइम की फुल फॉर्म है। और C3 साइकिल के अंदर या केल्विन साइकिल के अंदर जो ये रुबिस्को एंजाइम है इसका बड़ा ही अहम रोल है, महत्वपूर्ण इसकी भूमिका है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? केल्विन बेंजिन साइकिल को C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? C3 का मतलब यहाँ क्या है? कार्बन की संख्या कितनी है? 3। कार्बन की संख्या कितनी है? 3। बच्चों, इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है, ऐसा उत्पाद बनता है सबसे पहले जिसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और कार्बन की संख्या उसमें 3 होने के कारण ही इसको C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एनवायरनमेंट की जो
CO2 है सबसे पहले उसको कैप्चर किया जाता है। क्यों? क्योंकि CO2 सबसे अधिक कहाँ मिलती है? एनवायरनमेंट में। 21% जो CO2 है वो वातावरण के अंदर मिलती है। वातावरण से जो CO2 है उसको कैप्चर किया जाता है और C3 साइकिल के दौरान यानी डार्क फेज के दौरान CO2 को फिक्स करके रिडक्शन करके कार्बोहाइड्रेट के अंदर उसको बदला जाता है। वास्तव में भोजन का जो निर्माण है किसके दौरान होता है? डार्क फेज के दौरान होता है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एक्सेप्ट करने वाला, देखो फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ CO2 एनवायरमेंटल CO2 को सबसे पहले ग्रहण करने वाला, कैप्चर करने वाला जो प्रोडक्ट है वो है RUBP। शॉर्टकट में लिख दिया। इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5। RUBP इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज 1,3 डाई या बाई एक ही बात है, फॉस्फेट। RUBP की फुल फॉर्म क्या है? राइबुलोज 1,3 डाई फॉस्फेट और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, तो ये जो RUBP है सबसे पहले एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, ग्रहण करके आगे साइकिल के अंदर ये ट्रांसफर कर देगा। अब बच्चों C3 साइकिल के अंदर इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? CO2 को सबसे पहले RUBP द्वारा कैप्चर करके, एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके एक प्रकार का जो प्रोडक्ट बनता है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, प्रोडक्ट बनता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज PGA। PGA के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कार्बन की संख्या कितनी है? 3 होती है। बच्चों PGA स्टैंड फॉर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको शॉर्टकट में PGA। ठीक है, PGA सबसे पहले बनने वाला स्थायी जो यौगिक है C3 साइकिल के अंदर वो PGA कहलाता है। क्योंकि PGA में कार्बन की संख्या कितनी है? 3 है। बच्चों PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनने के कारण ही इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। C3 क्यों बोलते हैं? PGA के अंदर कार्बन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, अब बच्चों अपने इसका एक आउटर लाइन इसकी स्टडी कर लेते हैं कि वास्तव में जो डार्क फेज है, केल्विन साइकिल है, C3 साइकिल है, वास्तव में उसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2। बच्चों यहां पर CO2 को फिक्स किया जाता है, उसका कार्बोक्सिलेशन होता है। वातावरण से CO2 को RUBP द्वारा ग्रहण किया जाता है और कौन सा प्रोडक्ट बनता है? PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जो दूसरा जो स्टेप है वो है रिडक्शन ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। दूसरे चरण के अंदर किसका ऑप्शन होता है? 3-PGA का ऑप्शन होता है। तीसरा जो चरण है इसका फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज सुगर यानी शर्करा का निर्माण होता है। और चौथा और आखिरी जो चक्कर है वो है RUBP का पुनः उत्पादन करना, रीजनरेशन ऑफ RUBP। बच्चों RUBP का यहाँ पर दोबारा उत्पादन होगा। क्यों होगा? क्योंकि RUBP ने क्या करना है? इस चक्कर को दोबारा चलाना है। क्यों? क्योंकि CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है? RUBP ही करता है। इसलिए बच्चों ये जो C3 साइकिल है मुख्य इसके 4 चरण हैं: कार्बोक्सिलेशन ऑफ CO2, रिडक्शन ऑफ PGA, फॉर्मेशन ऑफ हेक्सोज सुगर एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो बच्चों C3 साइकिल इस प्रकार यूं चलता रहता है और हेक्सोज सुगर का निर्माण होता रहता है। तो बच्चों ये इसका फर्स्ट पथ है, पहला परिपथ है।
जिसके दौरान CO2 को कैप्चर करके उसको रिड्यूस करके किस में चेंज किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर चेंज किया जाता है। ये इसका सबसे भोजन बनाने का सबसे पहला प्रीपथ है, जिसकी खोज किसने की थी, केल्विन एंड बेंसन ने की थी। वास्तव में भोजन का जो निर्माण है इसी प्रीपथ के दौरान होता है। बच्चों, इसके अलावा अल्टरनेट और भी हैं जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। इस प्रीपथ के द्वारा C3 साइकिल के अलावा कुछ और ऐसे प्रीपथ भी हैं जिनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होती है, भोजन का निर्माण होता है। दैट इज आल्सो कॉल्ड इज अल्टरनेटिव पथ ऑफ CO2 फिक्सेशन। इसको बोलते हैं CO2 को अपचयन या फिक्स करने के लिए अल्टरनेटिव पथ। इसके अलावा और भी पथ हैं। कौन कौन से पथ हैं? इसके C3 साइकिल के अलावा C4 साइकिल भी है। C4 साइकिल को क्या बोलते हैं? हैश एंड स्लैक साइकिल। बच्चों, C4 साइकिल जब चलता है तो भी इसमें क्या है, भोजन का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। लेकिन फर्क क्या है, इसमें C4 साइकिल में भोजन दुगनी मात्रा में संश्लेषित होता है। ठीक है। और इसी क्रम में एक बच्चों और साइकिल है, कैम साइकिल। कैम साइकिल, कैम स्टैंड फॉर क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ये आखिरी चक्कर है कैम साइकिल, जो कि सकुलेंट या मांसल विद जीरोफाइट्स हैं, जो मांसल जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ये साइकिल चलता है। बच्चों, इस साइकिल के दौरान भी जो भोजन है उसका निर्माण होता है। और केम साइकिल की खास बात ये है कि इनमें जो स्टोमेटा हैं, बच्चों रात के समय स्टोमेटा खुलते हैं और दिन के समय स्टोमेटा बंद रहते हैं। और इस प्रकार के स्टोमेटा क्या कहलाते हैं? स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। ठीक है। तो बच्चों, ये 3 प्रकार के जो अलग अलग साइकिल हैं जिनके द्वारा भोजन का संश्लेषण होता है। पहला जो प्रीपथ है C3 साइकिल, मेन जो प्रीपथ है वो C3 साइकिल, और C3 साइकिल के अलावा जो प्रीपथ है वो C4 साइकिल और केम साइकिल, जिनके द्वारा भोजन संश्लेषित होता है। तो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में अपने C3 साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।